बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है इंसाफ, जस्टिस। हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, वो अपने मुख्तलिफ़ तक़रीर में, जलसों में, जुलूसों में जो है वो बार बार इस बात का हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल दोहराते हैं कि दुनिया में जुल्म का निज़ाम तो चल जाएगा मगर नाइंसाफ़ी के निज़ाम जो है वो नहीं चलता। तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता हुई तो उन्होंने सबसे पहले इंसाफ पर ही काम करना शुरू किया, यानी कि अपने माशरे में इंसाफ को फैलाने का काम किया। हमारे नबी के इंसाफ की साफ पसंदी कुल कायनात के लिए क़यामत तक रहनुमाई का लाजवाब दर्जा रखती है। इंसाफ के मामले में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म की रियायत और मसलहत को खातिर में नहीं लाते थे कि आपका हर कौल फ़ेल अल्लाह ताला के ख्वाहिश का सरचश्मा हुआ करता था। जो मुसलमान इंसाफ के मामले में दानिस्ता बददियानती का मुर्तकिब हो वो खुद मुसलमान कहलाने के हक़ से महरूम हो जाता है और रोज़े महशर को उसकी सख्त पकड़ होगी। इसलिए नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पर बहुत ज़ोर दिया। उनकी मशहूर हदीस भी है कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी चोरी करती तो उनको भी यही सज़ा दी जाती। उन्होंने अपने एक अमीर कबीर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जिनका नाम भी फ़ातिमा था, उनको जो है वो चोरी की सज़ा में हाथ काटने की सज़ा तजवीज़ की थी। तो अब ये है कि हमारे भाई बहन भले ही इंसाफ फरोशी के गलीज़ झंडे से बाँस ना आए मगर लेकिन गोरों ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ की बालादस्ती की हिदायत हमीदा को अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी का मुसल्लमा उसूल बनाकर रख दिया है। क्या मजाल है कि यहाँ कोई शख्स अपनी दौलत की बेसाखी से कानूनी गिरफ्त से बच निकले, जैसे आप हमारे यहाँ आजकल देख रहे हैं। इससे पहले भी देख चुके हैं। हमने बहुत दफ़ा ये देखा कि एक मुलजिम जो है वो मुजरिम बन जाता है लेकिन इसके बावजूद सज़ा की गिरफ्त से बच जाता है। इंसाफ की बेहरमती का अंग्रेज़ों के देश में सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप देखें कि वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ने कितनी तरक्की तक की हुई है, क्योंकि वहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम है, जुल्म का नहीं। इस तरह किसी को गलत मकसद में फंसवाने का चलन भी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर नापैद है। हकीकत ये है कि अंग्रेज़ों का निज़ाम इस्लामी फ़लसफ़े हयात का चरबा नज़र आता है, नकल नज़र आता है, लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ें इस्लामी नज़रिए हयात से ही उधार ली हैं और अपने माशरे में उन्होंने उनको कायम किया है और उसकी वजह से जो है वो आज तमाम दुनिया के मालिक बनकर बैठे हुए हैं, वही आका हैं। और हम जो कभी अपने हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह होकर शऊर और आगाही हासिल करके दुनिया में हुकूमत कर रहे थे, दुनिया के अक़वाम हमारे सामने हेज थी, तो लेकिन आज जो है वो हम जो है एक ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जो हमारे कभी ग़ुलाम थे वो हमारे आका बनकर हम पर हुकूमत करने की ख्वाहिश रखते हैं और हुकूमत कर भी रहे हैं। अपनी इस खूबी की वजह से गोरे तरक्की और अरूज के नाज़िल मुसलसल तय कर रहे हैं और एक हम है कि अपने सच्चे दीन की बातों और हिदायत से मुंह मोड़े हुए हैं। दुनिया भर में एक चीज़ ऐसी भी है जो दौलत से हरगिज़ नहीं खरीदी जा सकती, दिली खुशी और जहनी सुकून। मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ हम सबको जहनी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान नसीब फरमाए, आमीन। जिन्हें क़ारून के ख़जाने की भी खरीदने की सलाहियत से महरूम रहते हैं। ये दो अजनास, दिली खुशी और जहनी सुकून, किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी दुकान में पैसे के एवज़ नहीं बिकती, फ़रोख्त नहीं होती। ये बिकाऊ माल नहीं है और इसका हुसूल अल्लाह से लौ लगाने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे इश्क से मशरूत है। जिनके पास करप्शन, रुश्वत और कौमी वसाइल के अंदर आबरूरेज़ी के नतीजे में मौला मता का कोई हिसाब नहीं, वो अंदर खाने हकीकी सुख और चैन से महरूम हैं। और देखने में आता है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं हर पल डिप्रेशन में रहते हैं और उनसे सुकून क़ल्ब जो है वो रूठा हुआ रहता है। अल्लाह ताला हम सबको बेजा दौलत जमा करने से महफूज फरमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।